हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम फिजिक्स में क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर को हम सिस्टमैटिक वे से डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से हम थ्योरी लिखाएंगे और डेरिवेशन भी लिखाएंगे। जिस प्रकार से डेरिवेशन होगी चैप्टर में उसी प्रकार से डेरिवेशन कराएंगे और थ्योरी होगी तो थ्योरी लिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्तर वैद्युत बल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभव, उसके बाद पढ़ेंगे धारिता। तो इसके लिए हमारा पिछला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 देखा हुआ जरूरी होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर के फॉर्मूले यूज होते हैं डेरिवेशन करते टाइम। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है हमारा स्तर विद्युत विभव। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। तो हम सबसे पहले विद्युत विभव की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश की प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत विभव को जो है हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसी के अनुसार डायग्राम को बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है विद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। ये हमने विद्युत क्षेत्र बनाया। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, हमने यहाँ पर ही ना माना अनंत, और प्लस क्यू नॉट आवेश है, ये प्लस क्यू नॉट आवेश अनंत से प्लस क्यू नॉट आवेश ये है, यहाँ से प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक हमने सपोज किया किसी बिंदु, यानी किसी बिंदु का मतलब है यहाँ विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में तो यहाँ पर ही ना हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, यानी यहाँ पर ही ना हम पॉइंट मानेंगे ए किसी बिंदु पर। तो हमने ये पॉइंट माना ए और प्लस क्यू नॉट को अनंत से, प्लस क्यू नॉट को यानी अनंत से, अनंत जो है इन्फिनिटी से प्रदर्शित किया है, इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं अनंत, अनंत को प्लस क्यू को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी प्लस क्यू नॉट को ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, परीक्षण आवेश जो है क्यू नॉट है के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो यानी विद्युत विभव को हम बी से प्रदर्शित करते हैं तो बी लिखेंगे और इक्वल टू ये किसके बराबर है, ये है प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू और तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट, डब्ल्यू और क्यू नॉट के अनुपात, यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट अनुपात के को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला बनता है बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहां से हमने इस डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बनाया। किस प्रकार बनाया इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां से हमने एक विद्युत क्षेत्र खींचा और हमने यहाँ पर ही ना एक पॉइंट माना ए और अनंत से, यहाँ पर ही ना ये है अनंत, अनंत, और जो प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। जब हम प्लस क्यू नॉट से ए तक लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, यहाँ डब्ल्यू, प्लस क्यू नॉट से, प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू और आवेश क्यू नॉट के अनुपात को विभव कहते हैं और विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बी इक्वल टू डब्ल्यू और क्यू नॉट का अनुपात, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट का अनुपात। तो इस प्रकार से बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इस प्रकार से हमने इस डेफिनेशन से ये फॉर्मूला डेराइव किया है। अगर हम इस यहां से हम कार्य ना करके हम सोचें कि इस कार्य को इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किया जाए, इसी विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम लाए थे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू था। अगर हम इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, तो इस प्रकार से हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये हमने बनाया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र।
हमने यहाँ पर ही ना पॉइंट लिया ए। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में हमने किया था, हम अनंत से पॉइंट ए तक किया गया कार्य से हमने विभव फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट, यहाँ पर ही ना हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य जब हम विभव निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही ना हम अनंत से पॉइंट ए तक लाए तब हमने विभव निकाला था। अब हम पॉइंट ए से बी तक, और इसमें क्या कंडीशन है, ये इसमें विद्युत क्षेत्र के ही अंदर है, यहाँ हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएंगे तो इसका हम विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ पर ही ना हम कितना कार्य करेंगे, W सपोज किया हमने W। अब V A का विभव, A का विभव, A का विभव कितना होगा, यहाँ A का विभव होगा VA, VA, और B का विभव होगा, B का विभव, B का विभव होगा BV। यहाँ पर ही ना A का विभव BA और B का विभव BV लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर ही ना हम BV लेंगे और यहाँ VA लेंगे विभव। और जो चार्ज है हमारा, यहाँ से हम जिस पॉइंट से ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ही ना हम इन्फिनिटी से प्लस क्यू नॉट को ए तक लाए थे, तो पॉइंट ए से ही क्यू नॉट को हम, क्यू नॉट जो है एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश ये क्यों है, क्योंकि हम क्यू नॉट को परीक्षण करने के लिए ले रहे हैं तो इसलिए ये परीक्षण आवेश है। तो यहाँ से हम क्यू नॉट को पॉइंट बी तक लाएंगे तो यहाँ पर ही ना हमें बी ए विभव और बी वी विभव और यहाँ पर ही ना हमें डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो ए का बी ए का मतलब है ए का विभव, वी वी का मतलब है वी ए का विभव। अब हम वी 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 माइनस वी ए माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ पॉइंट माना था ए और यहाँ पॉइंट माना था हमने बी। अब हम ए से इधर की तरफ चल रहे हैं, जिधर की तरफ से हम चलेंगे उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी ए माइनस वी वी इक्वल टू कितना कार्य किया, डब्लू, डब्लू अपॉन कितना आवेश है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट लिख देंगे इस प्रकार से, क्यू नॉट। अब हम इसमें क्या करेंगे, वी ए माइनस वी वी इजकल टू बी ए बी लिख सकते हैं, यहाँ वी ए माइनस वी वी इजकल टू बी ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही ना हम लिख देंगे वी ए वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जैसे कि हमने बी ए का मतलब है ए का विभव, तो बी ए बी का मतलब है ए बी का विभव। जैसे कि हम ए और बी, ए से बी तक का ही तो विभव फाइंड करना चाहते थे, तो बी ए बी का विभव यानी ए बी का विभव। तो इस प्रकार से हम ए बी का विभव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इतना हमने ये विद्युत विभव का ये टॉपिक क्लियर किया। तो इसमें हम एक बात नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर ही ना डब्ल्यू जो है विभव है, सॉरी वी जो है विभव है और डब्ल्यू जो है कार्य है और क्यू नॉट जो है आवेश है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे इस फॉर्मूले के बारे में, इससे क्या नोटिस निकलता है। तो यहाँ पर ही ना थोड़ा रफ करेंगे और यहीं लिख लेंगे और इसको नोट करें। जैसे कि यहाँ से नोटिस करें तो यहाँ पर ही ना भी b इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और यहाँ पर ही ना भी b इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आया, तो यानी b इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, b इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला यानी कंक्लूजन करके ये निकल के आता है हमारा। तो यहाँ पर ही ना जो है b जो है विभव है, b जो है विभव है और w जो है कार्य है, या कह सकते हैं किया गया कार्य। क्योंकि किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ से हम q इन्फिनिटी से a तक कर रहे हैं तो किया गया कार्य, और q जो है यहाँ पर ही ना आवेश यानी चार्ज, आवेश है। तो यहाँ से हमने ये v जो है विभव है, w और कार्य है, q आवेश है, तो इसको हम एक और फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं w इजकल टू बी क्यू। ये लर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है।
इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। अब हम इसके मात्रक की बात करें तो SI मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक। तो यहां से SI मात्रक फाइंड करने के लिए हमें W का SI मात्रक और Q का SI मात्रक पता होना चाहिए यहाँ पर ना। तो यहाँ पर ही ना हमें SI मात्रक, तो B का हम SI मात्रक फाइंड करेंगे तो हमें W का और Q का पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे B का मात्रक। तो B का मात्रक फाइंड करने के लिए हमें W का मात्रक अपॉन Q का मात्रक, तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे। तो B का जो है मात्रक, W का मात्रक जो होता है जूल लिख देंगे, जूल, और Q का मात्रक जो है कूलाम होता है, तो कूलाम लिख देंगे। तो यानी जो है वोल्ट का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। V का मात्रक है वोल्टेज का मात्रक यानी विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, और इसे इंग्लिश में लिख चाहें तो इस प्रकार से जूल प्रति कूलाम, C लिखते हैं, कूलाम के लिए C, तो जूल प्रति कूलाम लिख देंगे। अगर यहां से हम देखें, अगर हम W का मात्रा निकालना चाहें तो W का भी निकाल सकते हैं, और Q का मात्रा निकालना चाहें तो Q का भी निकाल सकते हैं। कैसे कि इस यहाँ से हम W का मात्रा निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे W का मात्रक, तो यहाँ पर W का मात्रा फाइंड करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे W का मात्रक इक्वल टू B का मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम है, जूल प्रति कूलाम है। यहाँ से हमने B का मात्रा यहाँ पर ही ना, यहाँ से B का मात्रा रख दिया, जूल प्रति कूलाम इनटू में Q है, Q का मात्रा कूलाम, तो कूलाम लिख देंगे, और ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो ये जूल आ जाएगा। इस प्रकार से हमने W का मात्रा फाइंड किया, W का जो है जूल होता है। इस प्रकार से हम Q का निकालना चाहें तो Q का भी निकाल सकते हैं। Q को यहाँ प्लेस करेंगे और B को यहाँ रख देंगे, और इस प्रकार से जो हमने अभी किया था इस प्रकार से कर देंगे, तो ये सॉल्व हो गए, कूलाम निकल आएगा। तो इसका अब हम जो हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, तो हमने इसका SI मात्रक बताया जूल प्रति कूलाम है। अब हम इसकी विमा बताएंगे। तो विमा बताने के लिए सबसे पहले हमें W की विमा, और इसको नोट कर लें, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हमें चाहिए विमा, V की विमा। जब हमें B की विमा चाहिए तो हमें W की विमा और Q की विमा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो है W और Q आए, तो W की विमा अपॉन Q की विमा। अब यहाँ देखें तो W की विमा होती है mL/T-2, इस प्रकार से कोष्टक में बंद करते हैं विमा के लिए, तो mL/T-2 अपॉन, और Q की होती है AT, Q की विमा होती है AT। अब हम इसे सॉल्व करें तो AT को जब हम ऊपर ले जाएंगे, AT जो है पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जाएगी कोई भी वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोष्टक लगाएंगे, mL2 रहेगी क्योंकि L नीचे है नहीं। अब T जब माइनस ऊपर जाएगी तो -2 ऊपर ऑलरेडी है -1, तो यानी T-3 हो जाएगी, T-3। अब A ऊपर है नहीं, A ऊपर सिंगल जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो A-1, और कोष्टक से इस प्रकार से बंद कर देंगे। तो ये B की विमा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये B की विमा निकालने के लिए हमें W और Q की विमा पता होना चाहिए, और यहाँ से मैथमेटिकल की सॉल्व से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पर ही ना हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेंगे। तो यहाँ पर ही ना हमने पॉइंट किया, यहाँ पर ही ना हमारा Q0 जो है पॉइंट जो है बिंदु है, हमने जो पॉइंट लिया था वहां पर ही हमने Q0 आवेश लिया। यहाँ से हमने कुछ दूरी पर जो है एक आवेश है हमारा Q आवेश है, कितनी दूरी पर है, यहाँ से हम सपोज करते हैं ये R दूरी पर है, यहाँ से हमने यहाँ तक की इसकी दूरी मानी R,
ये दूरी r है। अब यहां से देखें तो यहां से जो है उधर की साइड Q नॉट की उधर की साइड जो है फोर्स लगेगा इस प्रकार से एफ जब फोर्स लगेगा तो हम इसके लिए आगे सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन के लिए यहां से हम कुछ दूरी पर अल्पतम दूरी मान लेते हैं। यहां से मान लेते हैं हम डी आर दूरी मानेंगे। तो इस प्रकार से यहां से इसमें हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहां से हमने एक पॉइंट लिया Q नॉट और Q नॉट से R दूरी पर हमने लिया Q और Q लेने पर अब एक पॉइंट यहां से ये हुआ। अब ये तो दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या है, जब फोर्स उधर लगेगा तो हमें विस्थापन का फॉर्मूला लगाने के लिए डी आर अल्पतम दूरी चाहिए। तो यहां से हमने ये इधर की साइड में डी आर अल्पतम दूरी ली। तो जैसे कि हमने अभी लास्ट टॉपिक में विद्युत विभव में हमने फॉर्मूला फाइंड किया था B इजकल टू W अपॉन Q नॉट। ये हमने फॉर्मूला अभी फाइंड किया था पिछले टॉपिक में, B इजकल टू W अपॉन Q नॉट। अब यहां से देखें तो यहां पर ना इसे हम Q1 और Q2 माने तो यहां से और ये R दूरी है तो यहां पर हम कूलाम का नियम यूज कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। यहां पर ना हमने माना Q नॉट आवेश है, Q नॉट से R दूरी पर हमने Q आवेश माना और जब हम Q नॉट की तरफ फोर्स लगाएंगे तो जब हम अल्पतम दूरी डी आर मारेंगे तब विस्थापन F इजकल टू F माइनस एफ डी आर लिखेंगे। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे कूलाम के नियम से। इस डायग्राम से डेफिनेशन लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना हम लिखाएंगे कूलाम के नियम से। जब हम कूलाम का नियम लगाएंगे तो F इजकल टू हमारा कूलाम का नियम होता है, यहाँ लिख देते हैं कूलाम का नियम होता है F इजकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह कूलाम का नियम होता है। यहाँ हमें लगाना है तो K इंटू Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है और R की जगह तो R है ही, तो R स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां से अब हम एक विस्थापन का यूज करेंगे विस्थापन से। तो यहाँ पर हम विस्थापन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो विस्थापन का जो है फॉर्मूला होता है इधर साइड में लिख देते हैं, यहाँ W इजकल टू F इंटू एक्स। W इजकल टू F इंटू एक्स है और यहाँ पर ही ना हम टी आर अल्पतम दूरी के लिए लगाएंगे। तो यहाँ जो है अल्पतम कार्य आएगा तो अल्पतम कार्य के लिए क्या लगाएंगे डी डब्ल्यू इजकल टू, यहाँ जो है फोर्स निगेटिव की साइड लग रहा है तो यहाँ पर ही ना निगेटिव का यूज करेंगे माइनस के F इंटू डी आर। इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर ही ना हम F इजकल टू K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर को यहाँ F की जगह पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन समीकरण 2 से। जब हम यहाँ पुट करेंगे डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस के इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर। अब हमें संपूर्ण कार्य चाहिए तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इसका हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू इजकल टू माइनस जो है समाकलन साइन में आगे लेंगे और समाकलन साइन में कांस्टेंट वैल्यू आगे ले सकते हैं। यहाँ कांस्टेंट K है, Q है और Q नॉट है तो यहाँ पर इसको आगे लेंगे K इंटू Q नॉट समाकलन साइन और 1 अपॉन R स्क्वायर बचेगी और यहाँ ये डी आर बचेगी। अब हमें 1 अपॉन R स्क्वायर का करना है समाकलन। तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू माइनस के है ये K इंटू Q नॉट। अब इस R स्क्वायर को क्या करेंगे, हम R को ऊपर ले जाएंगे। जब ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो ये निगेटिव हो जाएगी, इस प्रकार से माइनस के 2 डी आर। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये समाकलन में एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। एक्स पावर एन डी एक्स इजकल टू होता है हमारा एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1।
ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे। तो ये W इजकल टू माइनस के Q इंटू क्यू नॉट, और इसी में इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां पर ही ना इसका यूज करेंगे। तो R माइनस के 2 n की जगह -2 + 1 -2 + 1 अपॉन, और -2 n की जगह -2 + 1 तो ये यहाँ सॉल्व हुआ। यहाँ से ये हमने समाकलन r⁻² का समाकलन किया। इस फॉर्मूला का जो है काफी फिजिक्स में इस फॉर्मूले का समाकलन जब जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस जो है चैप्टर नंबर 2 में सभी डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से समाकलन जब सॉल्व करेंगे तो समाकलन का सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा चैप्टर नंबर 2 में, तो इसे याद कर लें। तो ये प्रत्येक डेरिवेशन में लगने वाला है। तो इसे अब आगे सॉल्व करेंगे। W इजकल टू माइनस के इंटू क्यू नॉट, ये -2 + 1 -1 बचेगा, तो यहाँ r⁻−1, और यहाँ भी -2 + 1 -1 बचेगा, तो यहाँ -1। अब इस माइनस को ये पॉजिटिव कर देगा, तो W इजकल टू के इंटू क्यू नॉट, और यहाँ बचेगी r⁻−1। जब वैल्यू नेगेटिव यानी जो डिग्री जो है नेगेटिव होगी, जब हम नीचे ले जाएंगे तो वो डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी डिग्री। ठीक है, तो W इजकल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन R। अब हम समीकरण 3 मानेंगे। तो अब हम समीकरण 1 और 3 से देखें, तो यहाँ पर ही ना B इजकल टू W/Q0 है, और यहाँ पर ही ना ये W इजकल टू समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से ये फॉर्मूला है B इजकल टू W/Q0, और ये वैल्यू W के बराबर है। तो यहाँ पर ही ना क्या करेंगे, इस वैल्यू को W की जगह प्लेस करेंगे। तो B इजकल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन Q0, और ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ही ना ये B इजकल टू KQ/R बचेगी, KQ/R। और जहां जो है V जो है विभव है, V जो है विभव है, R जो है दूरी है, और Q जो है आवेश है, Q जो है आवेश है। K की बात करें तो K इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K जो है नियतांक है, यहाँ नियतांक भी लिख सकते हैं, नियतांक K जो है यहाँ नियतांक है। K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K जो है नियतांक है, B विभव है, R दूरी है, Q आवेश है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हुई कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट करें। और ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि अब इस सीरीज में हम इंपोर्टेंट डेरिवेशन ही करा रहे हैं, इंपोर्टेंट है ये डेरिवेशन। अब जो है इस चैप्टर में जितनी भी अब हम डेरिवेशन कराएंगे सब इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे।